हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और हमेशा की तरह आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार। आइए तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं इंग्लिश का वोकैब पंच, लेसन नंबर 12 आउट ऑफ 200। आइए देखते हैं लेसन नंबर 12 में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। हम पढ़ाने वाले हैं आपको इडियम्स, और इडियम्स जो सेंटेंस में यूज्ड हैं ताकि उनको समझना आसान हो। ठीक है। द यूनियन इज अप इन द आर्म्स ओवर द रिडक्शन ऑफ इन हेल्थ बेनिफिट्स। यूनियन जो है वो अप इन आर्म्स है, किस बात के लिए? रिडक्शन के लिए। रिडक्शन के लिए अप इन आर्म्स है। रिडक्शन के लिए इन हेल्थ बेनिफिट। हेल्थ बेनिफिट जो दिए जाते हैं लोगों को, या फिर जो किसी कंपनी में एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, उन हेल्थ बेनिफिट्स में रिडक्शन की वजह से यूनियन जो है वो क्या है? अप इन आर्म्स है। बस देखने से ही पता लगता है, मतलब थोड़ा सा सेंटेंस को फील करने से पता लग जाता है कि भाई अगर जो हेल्थ बेनिफिट में रिडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है जो एम्प्लॉयज हैं वो खुश तो नहीं होंगे, वो गुस्से में होंगे। ठीक है। थ्रो अप आर्म्स इंजॉय, क्या रिडक्शन हो गया, मजा आ गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई हेल्थ बेनिफिट अब कम मिला करेंगे मजा आ गया। वो तो अच्छे मिलेंगे तो होगा ना, ये तो गलत हो गया। गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, फाइट करना ये भी नहीं है। ठीक है। एंग्री अबाउट समथिंग, तो हमारा जो ये ईडियम अप इन आर्म्स है, इसका मीनिंग क्या होता है? एंग्री अबाउट समथिंग, मतलब वो उस बात के लिए एंग्री थे कि हेल्थ बेनिफिट्स में रिडक्शन क्यों किया जाए। रिडक्शन रिड्यूस करना मतलब घटाना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ, जो कि आप लोगों की सेवा में हाजिर है। स्टिर्ड अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। स्टिर कर देना, स्टिर। कभी देखा है वो, जब जैसे हम कप में चाय डालते हैं और सपोज दैट चाय में मीठा थोड़ा कम है, तो हम क्या करते हैं? मीठा शुगर डालने के बाद थोड़ा स्टिर करते हैं, हिला देते हैं। तो उस तरीके से स्टिर करना क्या होता है? इस तरीके से हिलाना। और हॉर्नेट्स का मतलब क्या होता है? हॉर्नेट एक एक वास्प होता है, वास्प टाइप होता है, जो कि उड़ता भी है, ब्लैक और येलो से कलर का होता है, और जिसका जो स्टिंग है ना, जिसका जो डंक है, वो इतना खतरनाक, इतना पेनफुल होता है कि बस पूछो मत। तो अगर जो आप किसी हॉर्नेट्स के नेस्ट को छेड़ देते हो तो सोच सकते हो कि क्या हाल होगा। मतलब आप नहीं, कोई भी छेड़ दे, अगर हॉर्नेट्स के नेस्ट को अगर कोई छेड़ दे तो फिर हॉर्नेट्स उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। हिज क्रिटिसिज्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जो उसने निंदा की बहुत सारी, उसमें क्या है? उसमें स्टिर्ड अप हॉर्नेट, उसने क्या किया? हॉर्नेट्स के नेस्ट को छेड़ दिया, मतलब लोग उस पर टूट पड़े, उसे डांटने लग गए, उसको क्रिटिसाइज करने लग गए। तो इसका एक मतलब ये भी होता है, इस बात का एक मतलब ये भी होता है, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, मतलब बिना मतलब की आफत मोल ले लेना, मतलब उड़ता तीर। समझ गए हो आप आगे? तो इसी के साथ चलते हैं ओ इसमें एक बार देख तो ले। डिस्ट्रॉय नेस्ट नहीं, ये भी नहीं है। कॉल फॉर डायलॉग नहीं। प्रोवोक ट्रबल, प्रोवोक ट्रबल मतलब मुसीबत को बुलावा देना। क्या करना? मुसीबत को बुलावा देना। आ बैल मुझे मार। और उड़ता तीर तो आपको पता ही है। ही कीप सेइंग ही लव्स मी, वो कहता रहता है कि वो मुझे प्यार करता है। वो कहता रहता है कि मुझे प्यार करता है, बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। एक्शन जो है वो शब्दों से ज्यादा, शब्दों में कुछ नहीं रखा। अगर वो प्यार करता है तो फिर साबित करके बताओ। तो व्हाट डू यू रिवील द रियल यू, what you don't say is what you are, what you do is your own business, what you can see may not be true। तो ये भी नहीं होगा। मतलब what you do reveals the real you, जो भी तुम करते हो वही बताता है कि तुम हो क्या। मतलब तुम्हारे काम से ही पता लगता है। मतलब तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस अपना करते रहो। बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारे काम से पता लग जाएगा, तुम्हारी केयर से पता लग जाएगा कि हाँ तुम कितना प्यार किसी को करते हो। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट तड़कते भड़कते ईडियम की तरफ। आप लोग इस सेवा में हाजिर है। बड़ा आसान सा ईडियम, अ पीस ऑफ केक। केक तो खाया ही होगा, बस केक कितना टेस्टी होता है खाने में, आ हा हा, मजा आ जाता है। और फिर वो इजीली खाया भी जाता है। अब उसको काटने के लिए आरी की तो जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा जब भी केक लाते हैं तो केक वाला जो है एक प्लास्टिक का नाइफ दे देता है, वो बस एक फॉर्मेलिटी होती है। तो नाइफ, उस नाइफ से ही कट जाता है, मतलब इजी है। कहने का मतलब एक इजी वाली
फीलिंग आ रही है इसमें कि, है ना, द एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक, एग्जाम जो था एक पीस ऑफ केक था जिसको करने में मजा भी आया और आसान भी था। समथिंग सीरियस, ना बाबा ना। समथिंग इजी, हाँ बाबा हाँ। डिफिकल्ट और अम्यूजिंग तो है ही नहीं, तो समथिंग इजी, द एग्जाम वाज वेरी इजी। अगर आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका एग्जाम अपने आप इजी हो जाता है। तो इट वुड बी अ पीस ऑफ केक। अगर आप नहीं पढ़ते तो भाई फिर ये हार्ड नट टू क्रैक हो जाएगा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते हो तो एग्जाम क्या होगा, इफ यू स्टडी, then exam will be a piece of cake. If you don't study, the exam will be a hard nut to crack, मतलब very difficult। इसका उल्टा है ये, है ना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलो चलते हैं इसी के साथ अगले इडियम की तरफ जो कि आपकी सेवा में हाजिर है अब। बुक्स लाइक दिस आर अ डाइम अ डजन, इस तरह की किताबें होती हैं अ डाइम अ डजन। डाइम का मतलब क्या होता है भैया, डाइम का मतलब होता है पैसा। तू पैसा पैसा करती है, ये लो जी, क्या होता है, पैसा। डाइम का मतलब क्या है, पैसा, एक पैसा, दो पैसा, चार पैसा। और डजन मतलब एक पैसे में एक दर्जन आने वाली, मतलब बड़ी सस्ती है यार। ये ऐसी किताबें ना बहुत सस्ती होती हैं, बड़ी चीप होती हैं, बड़ी मतलब कॉमन होती हैं। सस्ती लगा लो, या अब सस्ता तो है नहीं, फेनोमेनल ना, अनकॉमन ना, एक्सपेंसिव ना, वेरी कॉमन। ये किताबें बड़ी कॉमन होती हैं, बड़ी सस्ती होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर जगह मिल जाती हैं, नो प्रॉब्लम। तो अ डाइम अ डजन मतलब वेरी कॉमन, जिसकी कोई ज्यादा खास वैल्यू नहीं है, नॉट ऑफ हाई वैल्यू, वेरी लो वैल्यू वाला। ठीक है, तो डाइम अ डजन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है। और इसी के साथ आपका दूसरा सेंटेंस एक इडियम के साथ आप लोगों की सेवा में हाजिर हो चुका है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, ही इज बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, वो इतना बाइट कर चुका है जितना वो च्यू कर सकता है, उससे ज्यादा बाइट कर चुका है। टेकिंग ऑल दोज क्लासेस, वो सभी क्लासेस लेने के बाद। देखो, मैं हमेशा वोकैब की वीडियो में 10 इडियम कराता हूं, मुझे पता है अगर इससे ज्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो वो आप डाइजेस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप 10 इडियम भी डेली करते हो, और अभी हमारा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह के जो एग्जाम है, जो जुलाई में सीजीएल आने वाला है, उसको 5 मंथ्स है, 10 ईडीएम भी डेली करोगे तो बच्चे 5 मंथ्स में 1500 ईडीएम हो जाएंगे। और इजी है वो, जो कि मैं आपको डेली देने ही वाला हूं। आप बस डेली वीडियोस देखते रहिए और इजीली आपका हो जाएगा। वीडियो देखते रहो और बस कॉपी में नोट डाउन करते रहो, और जब भी रिवाइज करना हो तो रिवाइज करते रहो। चलो, बिट ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, उतना खा जाना जितना आप च्यू नहीं कर सकते, मतलब जितना आप च्यू कर सकते उससे ज्यादा खा लेना। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा मुंह भर लेना। ठीक है, वही खाया जा रहा है जैसे, है ना। टू टेस्ट समथिंग वाइल कुकिंग, ना बाबा ना। टू चीट समवन एंड गेट अवे, ना रे ना। टू इट क्विकली एंड रन अवे, ना रे ना। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील, मतलब उतनी उतने काम छेड़ देना जितने आप संभाल नहीं सकते, मतलब वो बात कह देना जो आपसे संभलती नहीं है, वो काम छेड़ देना जो आपसे संभलने वाला नहीं है। उतनी किताबें ले लेना जितनी आपसे पढ़ी नहीं जा सकती है। उतना टारगेट अपना सिलेक्ट कर लेना जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हो। टू टेक वन मोर देन वन कैन डील, मतलब इतना ज्यादा काम ले लेना जितना आप नहीं कर सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे, बाइट ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। तो इसी के साथ चलते हैं, आप लोगों की सेवा में हाजिर है एक नया इडियम नीले वाली स्क्रीन के ऊपर। आई हैव ट्राई टू डिस्कस माई फीलिंग्स विद हर, मैंने अपनी फीलिंग उसके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर ली है। बट इट्स लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल मतलब ये ऐसा है जैसे दीवार से बात कर रहे हो। मतलब मैंने बहुत बार उसको अपने दिल के हालात बताए हैं, पर क्या करूं, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, अब पल्ले कुछ नहीं पड़ता मतलब वो अटेंशन नहीं देती, उसको समझ में नहीं आता। फ्राइटन, डरना नहीं। इनअटेंटिव, क्यूरियस, फैसिनेटेड। ये फैसिनेटेड क्या होता है, मंत्रमुग्ध। क्यूरियस क्या होता है, मतलब वो क्यूरियस हो जाते हैं। नहीं, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, मतलब मैं कुछ भी बोलता रहा हूं लेकिन मतलब सब उसके सर के ऊपर जाता है, वो अटेंशन ही नहीं देती। मतलब उसको
इम्प्रेस करने की कोशिश करना बस दीवार में सिर मारने जैसा है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट मीडियम पे। चलो। हाँ देखो, इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम। रोहन को बहुत लंबा समय लगता है टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। टू गेट द हैंग ऑफ क्या होता है? गेट द हैंग ऑफ का मीनिंग क्या होता है? गेट द हैंग ऑफ का मीनिंग होता है बच्चे, अरे ये रहा, गेट द हैंग ऑफ मशीन। अब क्या है? ये इतना है, गेट द हैंग ऑफ ईडीएम द मशीन, मतलब मशीन को यूज करना आना, मतलब उस काम को, किसी भी काम को सीख लेना। गेट हैंग ऑफ होता है मतलब यूज में लाना अच्छे तरीके से। तो इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। ब्रिंग समवन टू रन नहीं, क्लीन एंड ड्राई नहीं, पुट अप सेफली नहीं, लर्न हाउ टू यूज, मतलब सीख लेना कि किस तरीके से किसी चीज को यूज किया जाता है, वो है हमारा, ये सब गलत है। और ये है लर्न हाउ टू यूज द मशीन, मतलब रोहन को बहुत लंबा समय लगा मशीन को सीखने में कि इसको यूज कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट इस वीडियो का, अक्षय इज लाइकली टू टेक द हर्ट फॉर हैविंग मिसकैलकुलेटेड द एक्सपेंसिव। संभावना है कि अक्षय को दिल पे बातें लेनी पड़े मिसकैलकुलेट करने की वजह से। किन चीज को? खर्चे को मिसकैलकुलेट करने की वजह से अक्षय को कुछ टेक द हर्ट, टेक द हर्ट करना पड़े। क्या टेक द हर्ट? एंजॉय वार्म क्लाइमेट, मतलब अगर जो एक्सपेंसिव्स को वो मिस कैलकुलेट करेगा, मान लो आप चार दोस्त साथ में रहते हो और आपने एक को जिम्मेदारी लगाई कि महीने भर का एक्सपेंस आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन उसने कर दिया मिस कैलकुलेट, उसने कर दी उसमें गड़बड़ और बाकियों को लग गया पता कि गड़बड़ हुई है, तो वो क्या करेंगे? मेरे भाई तो बहुत अच्छा है, कोई नहीं ऐसी गड़बड़ तो होती रहती है, चल मजे कर। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। फील वेरी हॉट, बड़ी गर्मी फील हो जाएगी यार, बहुत गर्मी लग रही है यार, मैंने मिस कैलकुलेशन नहीं कर दी। नहीं। रिसीव क्रिटिसिज्म, वो रिसीव करेगा किसको? निंदा को, उसको उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसकी निंदा, उसको डांटा जाएगा। तो यही है हमारा आंसर। स्कोल्ड एवरीवन, वो सबको डांटेगा नहीं, वो डांट खाएगा, वो रिसीव करेगा स्कोल्डनेस को। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी। बस इसी तरीके से आप, बस एक मिनट, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। राम राम। तो इसी तरीके से बस ईडीएम्स पढ़ते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए और हम भी आपके सेवा में हाजिर रहेंगे हमेशा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। टाटा बाय बाय, हर हर महादेव। अरे बाप रे, ये तो रह गया। चलो। टू रीस्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप्ड कंपनी ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ बैंक लोन। चलो एक और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखो, कैश स्ट्रैप्ड मतलब उसने अपनी कैश स्ट्रैप्ड कंपनी को रीस्टार्ट करने के लिए, कैसी कंपनी? कैश स्ट्रैप्ड, कैश मतलब पैसा, कैश स्ट्रैप्ड, स्ट्रैप्ड का मतलब भी बताऊंगा। ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल, जाल में फंसी हुई, मतलब पैसे की कमी में। कंपनी ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर ए बैंक लोन। क्यों लोन अप्लाई करेगा जब कंपनी में पैसा नहीं होगा? तो नॉर्मल सी बात है, सेंटेंस ही पता लग रहा है कि इंप्रूविंग कंपनी तो नहीं, एक्सपेंसिव भी नहीं, एक्सपेंडिव भी नहीं, इम्पावरिश। इम्पावरिश मतलब गरीब कंपनी, ठीक है, उसको उसने बस रिस्टार्ट करने के लिए क्या किया? लोन ले लिया, अप्लाई कर दिया लोन के लिए। हाँ अब मैं जा रहा हूं भाई, अब हो गया बस, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।